तो फ्रेंड्स आइए साधारण बात का टाइप नंबर 6 क्वेश्चन को लाए हैं। इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका क्वेश्चन कंडीशन में थोड़ा सा ही बढ़ गया है। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन में, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में साधारण ब्याज में अंतर कितना रुपये का है? 420 रुपये का है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई धनराशि को 5% पर लगाया जाता है और 3 वर्ष की लगाया जाता है, और वही धनराशि को रेट अगर सेम रहता है, खाली वर्ष में चेंजिंग कर देता है, 4 वर्ष का लगाता है, तो अंतर कितना का होता है? 420 रुपये का अंतर हो जाता है। तो उसका राशि ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है, पी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बेसिक से रूल्स अगर देखते हैं तो पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुक्त करने पड़े। बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100 के रूप में होता है। उसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100 के रूप में होता है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया फ्रेंड? 420 रुपये का अंतर दिया गया है। यानी कि खाली वर्ष में डिफरेंट किया तो 420 रुपये का अंतर आ गया है। अगर वर्ष में अगर डिफरेंट नहीं करता तो दोनों का ब्याज समान रहता है, बस वर्ष के डिफरेंट करने के कारण अंतर 420 रुपये का यहाँ पर फेंक दिया है। रेट वहाँ पर सेम है, रेट दोनों में 5%, यहाँ पर रेट 5% लगा, यहाँ पर रेट 5% लगा, और रेट खाली वर्ष में फर्क है, इसलिए अंतर हम 420 रुपये। आइए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे अगर इसको डील करना है तो क्या निकालना? प्रिंसिपल निकालता है। अगर पी को फाइंड करता है, पी को कांस्टेंट रखिए, पी का वैल्यू पी रखिए, मात्र आर कितना है? 5%, 5 मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पर कितना है? अंतर फेंकने के बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा रहे हैं, तो पहले 4 वर्ष लेना पड़ेगा, यहाँ पर 4 वर्ष लेना पड़ेगा, बाई 100 माइनस पी फाइंड करना है, पी का वैल्यू पी रख देते हैं, मल्टीप्लाई आर दोनों में सेम है 5%, मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, और इसी का अंतर फेंक रहा है कितना का? 420 रुपये का। अभी तक हम कुछ नहीं किए फ्रेंड्स, बस खाली जो क्वेश्चन का मतलब स्टेटमेंट दिया गया था उसी को डेकोरेट करके लिख दिया है। अब यहाँ से डील करना होगा। अच्छा ये बताया डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यहीं पर सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहीं पर अपने माइंड में क्वेश्चन कीजिए। अच्छी बताइए, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं 5 के 20, यानी ऊपर में टोटल कितना बनेगा? यानी 20 पी बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा? 5 3 15, यानी कि हम 15 पी और 20 पी बनेगा, यानी कि 20 पी माइनस 15 पी बाई 100 के रूप में यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 100 के रूप में जाएगा, और यहाँ पर 420 के रूप में जाएगा यहाँ पर। अब बताइए इसको अगर डील करते हैं तो ऊपर में सेपरेट कर, नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से सेपरेट करते हैं ऊपर में, यानी कि 20 में से 15 करते कितना बचा फ्रेंड्स? 5 पी बचा, 5 पी बाई कितना? 100 इक्वल टू 420 रुपये का। अब इसको अगर यहाँ पर डील करते हैं तो 5 पी बाई 100 का वैल्यू 420 रुपये यहाँ पर है, यानी कि 5 पी बाई 100 का वैल्यू कितना है? 420 रुपये है। यहाँ से पी का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? अगर पी इक्वल टू करते हैं तो इधर से मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और 5 नीचे आकर गिर जाएगा, यानी कि 420 मल्टीप्लाई 100 बाई 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बस यहाँ से कट कुट करने की कोशिश की, आंसर आपका तैयार है। इसको कट करते हैं 5 से, अगर इसको करते हैं कितना होता है? 5 40 होता है, 5 का 20 होता है, बाद में 0 बैठ गया। अब 84 में से अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 100 में से, तो हो जाएगा 84 0 2 0 पहले से है, 2 0 और पुट करते हैं, यही आपका सॉरी एक 84 बार में कटेगा, 2 0 नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर होगा कितना? 8400 रुपया आंसर हो गया। इतना एग्जाम में अगर नहीं करना है तो इसका अगर इतना एग्जाम में करते रहेगा तो बहुत आपका टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। इतना एग्जाम आपको नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपका लिमिट है, बस एक क्वेश्चन में मात्र एक मिनट 1 से 1.5 मिनट देना रहता है। लेकिन अगर इतना करेगा तो एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका अगर शॉर्ट ट्रिक जाना चाहते हैं तो बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। आइए इसका शॉर्ट मेथड क्या कहता है, जैसे वहाँ का रेट कितना है? फिक्स है 5%, यानी कि दोनों का रेट 5% लगेगा, यानी कि रेट यहाँ पर फिक्स है कितना परसेंट? 5% का फिक्स रेट है। बस यहाँ पर चेंजिंग कर रहा है, मात्र ईयर में चेंजिंग कर रहा है तो अंतर फेंक रहा है 420 रुपये का अंतर फेंक रहा है। यहाँ पर 4 वर्ष का कर दिया रहा है और दूसरा पर कर दे रहा है कितना? 3 वर्ष का कर दिया रहा है, तो अंतर फेंक रहा है कितना? 420 रुपये का अंतर फेंक रहा है साधारण ब्याज में। तो हम बताए थे कि अगर मूलधन को अगर 100 मानते हैं और आर और टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है, यानी कि साधारण ब्याज निकलता है। तो क्यों ना मूलधन को 100 मान लेते हैं और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो इंटरेस्ट निकल जाए, उसी में अंतर का तुलना अंतर से करेंगे और जो निकलना बगल में गुना कर देंगे। अच्छी बताइए, रेट है 5% है, 4 वर्ष से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ अंतर कितना फेंक रहा है? यानी कि इसका रेट कितना आया, इसका इंटरेस्ट कितना है? 5 का 20 इंटरेस्ट आया, और एक अगर 3 वर्ष की लगाता तो इसका इंटरेस्ट कितना था? 15 इंटरेस्ट आया, यानी कि इंटरेस्ट का अंतर ही तो आया। यहाँ पर 20 इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ पर 15 इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि इन दोनों का एसआई का अंतर आ रहा है कितना रुपये का? 5 रुपये का, और बुक का है कितना रुपये का? 420 रुपये का। ये भी अंतर की तुलना अंतर से हो गया, यानी किताब का ऊपर हम लोग का कितना का अंतर है? 5 रुपये का अंतर है, और मूलधन कितना माने फ्रेंड्स? 100 रुपये माने हैं, तो मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छी इसको काटिए, 5 40 होता है, 5 20 होता है, और 84 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8400 होता है। आइए टाइप नंबर कुछ और बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा कंटेंट अगर बढ़िया लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कंटेंट बढ़िया लग रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं मेरे में क्या कमी है वीडियो बनाने में, या वीडियो को एडिट करने में, या क्वेश्चन को लिखने में, या क्वेश्चन को डील करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है तो बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि आप ही को जानकारी से लिए कुछ और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आइए टाइप नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि टाइप नंबर 7 में क्या कहता है क्वेश्चन। फिर टाइप नंबर 7 पर आते हैं। टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन क्या मैसेज देता है। जैसे क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 2% अधिक होता है तो 3 वर्षों में 360 रुपया अधिक प्राप्त होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखो फ्रेंड्स, यानी कि उसमें क्या था, रेट को समान रखा था, रेट को इक्वल रखा था, वहाँ खाली टाइम को खाली चेंज किया था तो अंतर फेंक ले रहा था क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट क्या किया है, आपका रेट यहाँ पर दोनों का फिक्स, यानी कि टाइम यहाँ पर दोनों फिक्स है, 3 वर्ष में है, खाली रेट का चेंज नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में टाइम चेंज किया था, लेकिन इस वाला क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है, रेट को चेंज किया गया। रेट में क्या चेंज किया, यानी कि पहले कुछ रेट पर देता था साधारण ब्याज, और उस रेट पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, कितना 2% अगर बढ़ा दिया था, तो उसके कारण खाली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अधिक 360 रुपये इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे। जैसे इसको फिलहाल बेसिक से डील करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि P मल्टीप्लाई आर रेट पर दिया गया होता है मान के चलते हैं, और मल्टीप्लाई 3/100 किए होंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पहले से रेट से R% अधिक करते हैं, यानी कि P का P रहने देते हैं, मल्टीप्लाई R प्लस 2 करना पड़ेगा, कोष्ट में ब्रैकेट 3 करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो अंतर कितना का बिक रहा है, यानी कि 360 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। इससे डील करना पड़ेगा। आइए अगर इससे डील होता है तो कर लीजिएगा अपने फ्रेंड। आइए फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे डील होगा उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डील करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। 2-3 वीडियो में पिछले बता दिए थे कैसे इसको डील करना है इसे। आइए फिलहाल इसको बेसिक रूल तो बता दें कैसे डील होगा। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है इसे। जैसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है पहले से R% दर पर, यानी कि रेट को फिक्स कर दिया गया है, खाली चेंज किया गया है किसमें, टाइमिंग में चेंज किया गया, सॉरी रेट यहाँ पर टाइम को फिक्स कर दिया, यानी कि टी को फिक्स कर दिया गया 3 वर्ष के लिए, यानी कि टी को यहाँ पर फिक्स कर दिया 3 वर्ष के लिए। बस यहाँ पर चेंजिंग क्या किया गया है, 2% अधिक 2% रेट को बढ़ा दिया गया, उसी के कारण 360 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यानी कि पहले रेट था 8%, अब रेट को बढ़ाया कितना कर दिया गया, R+2 कर दिया गया है। हम बताते आ रहे हैं पिछले वीडियो से कि यार मूलधन को अगर 100 मानते हैं और रेट को और अगर टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। आइए फिलहाल उसी पर आते हैं। अगर इसमें तो 3 वर्ष के लिए है और रेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा, 3R हो जाएगा इंटरेस्ट। और अब बताइए इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यह तो रेट है, ये भी रेट है, यहाँ पर रेट को पहले से 2% बढ़ा दिया तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं रेट +2 में, तो 3 में इसे करेंगे तो 3R हो जाएगा, प्लस 3 में अगर इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है, 360 रुपये का अंतर दे रहा है। तो काश हमको इन दोनों का अगर अंतर हमको पता चल जाता और इन दोनों का अंतर की तुलना अंतर से कर सकते थे, और ब्याज सॉरी प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ से अंतर निकालने की कोशिश कीजिए, बस अंतर की तुलना अंतर से होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस इसको अगर अंतर करते हैं तो अंतर करते हैं जैसे 3R माइनस अगर 3R+6 करते हैं तो देखिए R से R पूरी तरीके से गायब हो जा रहा है। यहाँ बचा के अंतर के रूप में क्या, 6 बचा, यही 3R+6 में 3R कट गया और बचा अंतर के रूप में कितना, 6। किताब का अंतर कितना का, 360 रुपये का अंतर प्राप्त हो रहा है, और हम लोग क्या है कितना का, 6 का अंतर प्राप्त हो रहा है। और मूलधन निकालना कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार हो गया। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कटनी छटनी करते हैं तो 6 छक होता है 36, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6000 रुपये के रूप में आपका आंसर तैयार है। ये फ्रेंड टाइप नंबर 8 पर आते हैं। टाइप नंबर 8 में क्या क्वेश्चन कह रहा है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर 248 रुपया अधिक हो तो उसी राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया यहाँ पर, यानी कि पिछले में जो टाइप बताया गया था उस टाइप को मिलाने की कोशिश किया गया क्वेश्चन में, यानी कि दो टाइप के क्वेश्चन में मिला दिया गया है। तो उसे घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जो कंडीशन का है उस कंडीशन से फॉलो कीजिए क्वेश्चन को। जैसे कोई कह रहा है कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 4% वर्ष के 7 वर्ष के साधारण ब्याज बनते 248 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप रिवीजन करके पीछे से बैक करके देखिएगा तो मात्र क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ तक आपसे प्रिंसिपल के रूप में पूछा गया है क्वेश्चन में। अब वो प्रिंसिपल के रूप में पूछा गया है और यहाँ पर क्या वो प्रिंसिपल के रूप में पूछ करके वो ही प्रिंसिपल पर यानी कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ दिया गया, यानी कि काश यहाँ से अगर प्रिंसिपल वालों में हमको चल जाता तो वही प्रिंसिपल पर 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज ज्ञात करना था हमको।
तो आइए बेसिक रूल से क्या करता है। बेसिक रूल तो आपको टाइप नंबर 6 में बताया गया था। आइए शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। अगर बेसिक रूल जाना है तो टाइप नंबर 6 को बैक करके देख लीजिए आप, इसका बेसिक रूल क्या होता है। जैसे टाइप नंबर 6 को आप देखिएगा, अगर वहाँ से नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप हमको बोल सकते हैं, बेसिक रूल बता दिया जाएगा। जैसे आते हैं इस पर शॉर्ट ट्रिक पर क्या कर रहा है। जैसे कोई धनराशि 5 की दर से, अच्छी बताइए, मूलधन को 100 मानते हैं, बताते आ रहे हैं कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट प्राप्त होता है। आइए मूलधन को 100 मानते हैं, आप रेट कितना दिया फ्रेंड्स, 5 की दर से, और टाइम कितना दिया गया है, 6 वर्ष, यानी कि 6। यहाँ से निकल गया पहला ब्याज का साधारण ब्याज निकल गया, पहला के रूप में साधारण ब्याज निकल गया। दूसरा का कंडीशन में क्या कर रहा है, उसी राशि पर, यानी कि राशि दोनों का सेम है, बस यहाँ चेंज किया गया है टाइम में और रेट में चेंज कर दिया गया है। रेट यहाँ पर कितना डाला है, 4%। टाइम कितना किया है यहाँ पर, सच मतलब कि 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष किया है। अब बताइए यहाँ दूसरा का रूप में इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ से करेंगे, इन दोनों, ये दोनों का अंतर फेंका कितना रुपए का, 248 रुपये का अंतर फेंक दिया है। तो काश अगर इन दोनों का अंतर हमको पहले से पता रहता है, हम अंतर की तुलना अंतर से करते हैं, जो निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से कितना अंतर दे रहा है इंटरेस्ट, 30 रुपये का। फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट दे रहा है 30 रुपये का, और सेकंड टाइम इंटरेस्ट कितना का दे रहा है, 28 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छी बताइए इसमें अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, यानी कि इसी रेट के अंतर के कारण यहाँ पर अंतर क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। यानी कि इसमें कितना का अंतर, 2 रुपये का अंतर है। किताब का कितना रुपये का अंतर है, 248 रुपये का अंतर है। अंतर की तुलना अंतर से होगा, किताब का ऊपर, हम लोग का अंतर 2 का निकालना है, मूलधन निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल का 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक करने तो आंसर तैयार नहीं हुआ, बस यहाँ तक आंसर तैयार हुआ, कहाँ का, बस यहाँ तक आंसर तैयार हुआ, बस यहाँ तक का। अगर आगे के लिए आंसर लाना है तो आगे के लिए क्वेश्चन को पढ़िए। अगर यही राशि पे तो राशि हमको निकल गया, लेकिन यही राशि प्रकार है, वही राशि पर अगर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये तो अपने आप में प्रिंसिपल का काम करेगा। प्रिंसिपल मेरा से यहाँ से निकल गया। तब बताइए मूलधन कितना, मैंने 100, ये भी अपने आप में मूलधन है, यानी कि मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे 100। ये तो खाली मूलधन की तुलना मूलधन से हुआ, बस इंटरेस्ट निकालने के लिए यही तो इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यही मिला है, 3% है और 3 वर्ष है। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटरेस्ट आता है, 3 तरीके कितना होगा 9, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार होगा। 100 से 100 पार कीजिए, 2 इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 एक कम 1 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 चौके 8 होता है, यानी कि 124 मल्टीप्लाई 9 कीजिए, आंसर तैयार। यानी कि 9 चौका 36 होता है, कि 36 के 6 होता है, हाथ बना 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, हाथ बना कितना 2, 9 9 2 11, यही आपका आंसर हो गया। टाइप नंबर 9 में क्या कर रहा है, जैसे टाइप नंबर 9 में क्या कर रहा है, कोई राशि 1200 रुपये कोई राशि है, 3 वर्ष बाद किसी निश्चित दर पर, यानी पर दर यहाँ पर गायब कर दिया गया है, किसी निश्चित दर पर 1500 रुपये मिश्रण हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 4% अधिक हो, बढ़ा दिया, यानी कि 4% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए ये टाइप में दो टाइप को मिला दिया गया है, यानी पहले दर यहाँ पर गायब कर दिया हो, और दर को गायब करने के बाद क्या कर रहा है, वही दर पर, यानी पहले दर से पूछ भी रहा है, फिर कह रहा है वही दर पर 4% बढ़ा भी दिया जाता है तो नया मिश्रण क्या होता है। यानी कोई, यानी पहले कोई रेट पर लगाया होगा जिसका मिश्रण क्या होता है, 1500 रुपये मिश्रण होता है। अगर वो रेट से बढ़ा करके लगा जाता है तो यानी कि 1500 से ज़्यादा होगा, रेट पर बढ़ा कर लगा देते हैं, मिश्रण पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मिश्रण। वही क्वेश्चन में क्या करें, पहले से कितना ज़्यादा है, यानी टोटल कितना मिश्रण प्राप्त होगा। तो अगर इसका बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर बेसिक से देखना चाहते हैं तो टाइप नंबर 1 से लेकर के 6 8 तो देख लीजिए, टाइप आपका बेसिक पूरी तरीका से क्लियर होता है। आइए शॉर्ट मेथड्स आते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या हेडिंग के रूप में दे दिया गया है, यहाँ पर कोई राशि, यानी कि राशि के मतलब दे दिया, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर दे दिया, यानी कि पी का वैल्यू दे दिया, यहाँ पर कितना 1200 रुपये दे दिया पी का वैल्यू, और 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर टाइम दे दिया गया है, यानी कि टी का वैल्यू दे दिया कितना 3 वर्ष दे दिया गया, और 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 1500 रुपये मिश्रण का मतलब अमाउंट, यानी कि यहाँ से अमाउंट का वैल्यू दे दिया गया है, टी को यहाँ पर साइड में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि अमाउंट, यानी कहने का मतलब मिश्रण कितना दे दिया गया है, 1500 रुपये दे दिया गया है। टाइम कितना है, 3 वर्ष टाइम है, यानी कह रहा है कोई राशि 1200 रुपये है, 3 वर्ष बाद किसी निश्चित दर से, यानी कि रेट को यहाँ पर क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, रेट को यहाँ फिक्स नहीं किया, रेट को गायब कर दिया गया यहाँ पर। और रेट को गायब करने पर कुछ और कंडीशन क्या कर रहा है कि कुछ रेट पर तो 1500 रुपये हुआ होगा, लेकिन अगर उसी रेट से अगर 4% और बढ़ा दिया है तो नया मिश्रण क्या होगा, यानी कि ऑफिशियली 1500 ज़्यादा ही मिश्रण प्राप्त, क्योंकि रेट बढ़ा तो मिश्रण ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो मिश्रण ही बढ़ेगा। तो आइए इसको डील करते हैं। अच्छी बताइए, यहाँ से सबसे पहले आपको रेट अगर क्लियर हो जाता है, रेट यहाँ से कितना मिला होगा, और रेट को 4% ऐड करके निकाल दें कितना मिश्रण आया होगा, कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बढ़ा होगा, वही तो निकालना है हमको। यानी कि यहाँ से मेन कड़ी है कि यहाँ अगर रेट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। रेट अगर जहाँ निकलता है क्वेश्चन आराम से डील हो जाएगा। यहाँ पर मेन फंस रहा है, रेट प्रॉब्लम कर रहा है कि रेट कास्ट का डील हो जाता है। अच्छी बताइए रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100 बाई मूलधन मल्टीप्लाई समय, यानी कि टाइम होता है। यहाँ पर दिया गया क्या क्या, यहाँ पर टाइम के रूप में दे दिया गया कितना, 3 वर्ष दे दिया गया। टाइम तो हमको मालूम है,
टाइम पुट हो जाएगा, मूलधन में पुट हो जाएगा, मूलधन 1200 रुपये दे दिया है बुक में। उसके बाद 100 तो फार्मूला से है। बाकी रहा निकालने के लिए क्या प्रॉब्लम करेगा, ब्याज यहाँ फंस रहा है। ब्याज अगर काश हमको मालूम चल जाता है, यहाँ से रेट आराम से क्लियर हो जाता है, रेट निकल जाता है। रेट निकल जाता है 4% बढ़ाते हैं, उसके बाद जो नया मूलधन आता है उसको ऐड करते हैं, आंसर तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने प्रॉब्लम कर रहा है कि रेट यहाँ पर कैसे डील करेंगे। अच्छी बताइए, रेट में फंसा कौन रहा है, ब्याज फंसा रहा है। काश हमको ब्याज पता चल जाता है, ब्याज की जगह पे ब्याज पुट करते हैं, रेट फिक्स हो जाता है। अच्छी बताइए, ब्याज का कोई कड़ी होगा रेट निकालने के लिए, ब्याज कैसे निकलेगा। अच्छी बताइए, पिछले वीडियो में यानी कि बेसिक में बताया गया था, यानी कि मिश्रधन में क्या क्या शामिल रहता है, प्रिंसिपल शामिल रहता है, यानी कि मूलधन शामिल रहता है, प्लस एसआई शामिल रहता है। अच्छी बताइए, मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया गया है, 1500 रुपये दिया गया है। प्रिंसिपल तो फाइंड करना था, प्लस यहाँ का प्रिंसिपल दे दिया गया है 1200 रुपया, प्रिंसिपल नहीं फाइंड करना था, एसआई फाइंड करना था 1200 रुपया प्लस एसआई। अच्छी बताइए, एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर करना पड़ेगा, यानी कि एसआई निकालने के लिए 1500 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से होगा, यहाँ से अगर इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, यानी कि एसआई निकालना चाहते हैं, इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो 1500 में से अगर 1200 आ गया होगा तो कितना इंटरेस्ट बचा होगा, 300 रुपये, यानी कि हमको इंटरेस्ट फाइंड हो गया। अब यहाँ से आर निकालने की कोशिश करेंगे, आर कैसे निकले, ब्याज यहाँ पता होगा 300 रुपया, 300 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 बाय फार्मूला से 1200 मूलधन कितना है 1200 रुपया, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 वर्ष है। अगर इसको डील करना है तो डील कर सकते हैं ये, लेकिन एक मेथड से और बताया था, क्या बताए थे, अगर फार्मूला को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंटरेस्ट आराम से निकाल जा सकता है। कैसे निकाल जा सकता है, इंटरेस्ट निकालने के लिए एक मेन पॉइंट क्या बताए थे कि कम से कम हमको 1 साल का हमको साधारण ब्याज अगर निकल जाता है तो रेट आराम से निकल जाता है, विदाउट फार्मूला का निकाल जाता है रेट। कैसे निकाला जा सकता है, अच्छी बताइए, मूलधन था 1200 रुपया, यहाँ पर अमाउंट है 1500 रुपया, कितना वर्ष में अमाउंट है, 3 वर्ष में अमाउंट फेंक रहा है, कितना 100 रुपये, 1500 रुपये फेंक रहा है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि एसआई जो आया होगा 300 रुपये आया होगा, एसआई कितना वर्ष का आया होगा, 3 वर्ष का एसआई होगा। तो हमको इंटरेस्ट निकालने रेट निकालने के लिए, यानी विदाउट फार्मूला से रेट निकालना है तो कम से कम 1 साल का साधारण ब्याज हमको चाहिए, तो विदाउट फार्मूला से रेट निकल जाएगा। अच्छी बताइए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया, तो यहाँ से अगर इसको काट करते हैं 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, यानी कि 100 रुपया होगा साधारण ब्याज 1 साल का। यानी कह रहा है कि 1200 में 1200 रुपये का मूलधन कमाते हैं, ऐसे इससे भी रेट निकल सकता है, इससे आराम से डील कर सकते हैं कॉपी पर। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक के माध्यम से अगर इसको रिमूव करना है उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर बताइए कि 1 साल का इंटरेस्ट अगर 100 रुपया है तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है 1200 है, 100 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1200 जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर का नियम चला जाएगा कि 100 1200 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1200 का नीचे जाएगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काट कीजिए, 0 0 0 0, 4 से काटते हैं तो कितना होता है, 4 3 12 होता है, 4 से काटते हैं तब 25 होता है। यानी कि इसका रेट कितना है, 25/3% इसका रेट आ गया। यानी कि फिक्स रेट था, कोई राशि था 1200 रुपया था, वही 25/3% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन दे रहा था। मूलधन करने का मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों को मिला को दे रहा था, 1500 रुपये दे रहा था। यानी कि रेट हमको परफेक्ट पता चल गया, यानी कि आर का वैल्यू पता चल गया, 25/3% पता चल गया। वही कर रहा है क्या, यही रेट से अगर 4% रेट को बढ़ा दिया जाता है तो वही 1500 कितना ज़्यादा मिश्रण प्राप्त होगा, उसको हमको फाइंड करना है। आज इसको मिटाते हैं, हमको रेट फाइंड हो गया है कितना, आर का वैल्यू कितना फाइंड हो गया है, 25/3% फाइंड होगा। इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। रेट अभी फाइंड किया, जस्ट अभी फाइंड किया कितना, आर का वैल्यू फाइंड किए हम 25+3% फाइंड किए हैं। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले 4% अधिक है, सिर्फ बताइए रेट में 4% अधिक करेंगे, यानी कि नया दर हो जाएगा यहाँ पर, नया दर यानी कि रेट इक्वल टू हो जाएगा, नया दर यानी कि रेट इक्वल टू हो जाएगा 25/3 + 4, यानी कि नया दर तो 4 तो एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बोल रहा है। इसको डील करते हैं तो कितना दर प्राप्त होता है, यानी कि 4 3 12, 12/25 कितना होता है 37, यानी कि 37/3% नया रेट पर कितना मूलधन प्राप्त होगा। अच्छी बताइए, नया रेट पर मूलधन प्राप्त करने के लिए क्या होगा, मूलधन तो प्राप्त करने के लिए काश अगर यहाँ से नया मतलब ऐसा प्राप्त होता, वही ऐसा तो इसमें जुटेगा, तो यहाँ से नया ऐसा ही निकालने की कोशिश करेंगे कि नया रेट पर ऐसा इसका कितना हो सकता है। नया रेट पर ऐसा ही होगा, नया ऐसा इक्वल टू हो जाएगा क्या, नया ऐसा का फॉर्मूला ऐसा का निकालेंगे, कैसे बताते हैं फ्रेंड, जैसे मूलधन को अगर 100 मानते हैं, आइए यहाँ पर समझिए, जैसे मूलधन को अगर 100 मानते हैं और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। बताते ना, पहले वीडियो से बताते आ रहा है कि मूलधन को 100 मानते हैं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। नया रेट यहाँ पे कितना लाए हैं, यहाँ पर लाए थे 37/3% शायद लाए थे, 37/3%, यानी कि नया रेट कितना है 37/3%। तो मूलधन यहाँ पर कितना था, 1200 रुपया था। मूलधन कितना माने हैं आप लोग, 100 रुपये माने हैं। अच्छी बताए, नया रेट कितना रहता है,
37/3% नया रेट लगाते थे। रार और टी को मल्टीप्लाई करते, टी क्वेश्चन में दिया है कितना 3 बार से, यानी कि यहाँ से नया रेट नया ऐसा कितना हुआ 37, यानी कि नया ऐसा ही 37 रुपये हुआ। इसी को डील करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसी को डील करना है तो 0 से कट कर दिए, 37 में और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14 का 4 होता है, ऐसे इसको आएगा 444, यानी कि नया इंटरेस्ट का आएगा कितना 444। यही तो हमको बढ़ रहा था इंटरेस्ट जब 4% एक्स्ट्रा दर दे रहे थे। तो पहले था मूलधन कितना 1500 रुपये मूलधन था, तो यहाँ से हो जाएगा नया मूलधन इक्वल टू हो जाएगा 1500 पहले से था और 4% रेट को बढ़ाया तो इतना इतना एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, तो वही तो एक्स्ट्रा नया मूलधन जोड़ना था, यानी कि 1500 प्लस 444, आंसर तैयार। यही आपका नया मूलधन के रूप में प्राप्त होता है। यह आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन का। और फ्रेंड्स लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा आप लोग से कि अगर मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे मेरा टारगेट यही है कि जहाँ तक हो सकता है शॉर्ट से भी बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, जहाँ तक हो सकता है बेसिक को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि 0 to हाई चलेंगे लेवल। ऐसे मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक तो ऑफिशियली आप लोग कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो में जहाँ तक मेरा अंदाज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में कुछ अगर वैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ कमी है वीडियो में, या प्रॉब्लम सही से मतलब सॉल्व सही से नहीं हो पा रहा है, या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन है, बोलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि आपका जैसे मन में क्वेश्चन उठता है वैसे हमको मतलब कमेंट में जवाब मतलब बोलने की कोशिश कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को डील करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।